जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं देशराज। आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लॉक अरनिया में, जाने के लोगों का हाल। बंकर की बात की जाए, काफ़ी सारी परेशानी आती है, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं सवाल। सर स्वागत है जेके चैनल जनता की आवाज़ प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी सॉरी शुक्रिया आपके मीडिया चैनल जो हमारे जहाँ बॉर्डर के ऊपर वहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा हमारे गरीबों की आवाज़ जो है मीडिया हमेशा उठाता रहा है, तो इसलिए आज आपका वेलकम है। तो मैं एक्स सरपंच जब्बोवाल पंचायत से अवतार सिंह, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉर्डर का एरिया है, देखिए जो बॉर्डर जो हमारा इलाका है अरनिया का, जो बॉर्डर एरिया है डीसीपी के आगे वाला एरिया है, ये लगभग 1 किलो आधा किलोमीटर हमारे से पाकिस्तान जहाँ से दूर है। और देखिए जहाँ पर हमारे पसमानदा इलाके होने की वजह से जहाँ हमारे लोगों की कोई जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, और 3 साल से जो कोरोना महामारी चल रही थी उसकी वजह से लोगों में और हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो बॉर्डर की इससे पहले जो पाकिस्तान जो फायरिंग करता था उससे हमारी बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माता बहना और हमारे जानवर जिनका नुकसान हुआ। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी मोर्चे की, जो बॉर्डर के ऊपर लोग पलायन ना करें और उनको मोर्चे की सहायता दी जाए, ताकि वो ऐसी नौबत आने पर जब पाकिस्तान शेलिंग करता है बंकर के अंदर चले जाएं, तो बैंकर के अंदर सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अंदर चले जाएं। तो आप सामने देख रहे हैं जो बैंकर बने हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती वो कौन इंजीनियर था इसको पास करने वाला, इसका नक्शा पास करने वाला। इसका देखिएगा जो पहले नंबर तो जो बैंकर बारिश पाकिस्तान के सियालकोट में वहाँ होती है, तो इसके अंदर पानी पहले पहुँच जाता है। इसके अंदर कहने का मतलब चुमुहीब इसके अंदर पानी लीक होता है, 4-4 फुट 5-5 फुट इसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो इसकी मोंटी है, जहाँ इसका दरवाजा है, जहाँ इसका जो नक्शा पास किया हुआ है, इसके ऊपर छत का कोई प्रावधान नहीं रखा है। जब भी बारिश आती है और जब पाकिस्तान को शेलिंग आएगा, वो जहाँ इसकी सीढ़ियों के ऊपर पड़ेगा, तो जो जितने भी अंदर इसके आदमी होंगे जो मोर्चे के अंदर, एक भी बचने की उम्मीद नहीं है। सर अगर बात की जाए, जब बंकर बन रहे थे आप लोगों ने उनसे बात नहीं की, जहाँ आप लोगों को पूछा नहीं उनके बारे में? नहीं, हमने बात की है, तो उनके आगे ठेकेदार आगे रखे हुए थे, तो सभी अपना लालच की वजह से उसके घटिया काम किया हुआ है। मोर्चों का इतना घटिया काम किया हुआ है कि इसके अंदर पानी चला जाता है, इसके ऊपर सेफ्टी कोई नहीं है, इसकी मोंटी कोई नहीं है, और वो सुनते भी नहीं है। जो हम बोलते थे उनके साथ, उनके पास ये बात बोलते थे हम लोग के, यार आप ऐसा बढ़िया काम करो, ये अच्छा काम नहीं है, जहाँ जैसा उन्होंने बोला हमारे को जैसे मिला डायरेक्शन हम उसी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन इतना गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हुआ है, और मोर्चों की हालत देखो तो ये कंडीशन मोर्चे आके सामने हैं, ये मोर्चे, और ये कंडीशन मोर्चों की है। उसके बाद हम बात करें जहाँ बॉर्डर के ऊपर बेरोज़गार नौजवान युवा, जो बेरोज़गार युवा हैं, काफ़ी सारे घर में 2-2 1-1 3-3 लड़के जो हैं घर में बेरोज़गार हैं, और उनका रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जहाँ हमारा जो ब्लॉक है, हमारा अरनिया जो हमारी तहसील है, तहसील लेवल के ऊपर जहाँ रिक्रूटमेंट हो, जहाँ के बॉर्डर के जो बेचारे युवा लड़के हैं उनको रोजी रोटी का साधन चल सके। आइन दिन पहले 96 के बाद की बात है, जब डीजी साहब हमारे जहाँ गुरबचन जग से उन्होंने हमारी जहाँ बॉर्डर के ऊपर भर्ती की थी, तो कम से कम हमारे 60 जवान जो है, 9 बच्चे जो हमारे थे, वो इस पुलिस की भर्ती में भर्ती हुए थे। तो आज तक 60 घरों के चूल्हे जल रहे हैं। आज तक उस डीजी का भी और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसका भी लोग सराहना करते हैं, चलो अच्छा काम किया। उसके बाद जहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई, और 3 साल से जो है बिल्कुल भर्ती कोरोना की वजह से कोई भर्ती नहीं हो सकी। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जी हमें जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हमें उनकी बहुत अपेक्षा है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो डिफेंस के ऊपर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के ऊपर, जहाँ ना तो नहर का कोई पानी इधर पहुँच रहा है, ना कोई नहर की सही तरीके से कोई सफाई है। तो देखिए हमारे जहाँ पिछले दफ़ा बारिश होने की वजह से हमारा जितना फसल था वो सारा ख़राब हो गया। उसका कंपनसेशन 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की जो कंपनसेशन था लोगों का, मुआवजे का, वो 50% लोगों को सिर्फ मिला है, और 50% जिम्मेदार आज तक जिनको वो मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद आगजनी होगी हमारे बॉर्डर के ऊपर। हमारे मिनिस्टर साहबान जहाँ पर आए, हमारे BDC DDC चेयरमैन जहाँ पर आए, सभी लोगों ने आश्वासन लोगों को दिया कि आपको आगजनी का जितना पैसा जो मुआवजा आपका उचित होगा हम उनको देंगे। लेकिन आज तक उसकी किसी ने सूद नहीं ली है। हम तहसील के चक्कर काट रहे हैं, SDM के चक्कर काट रहे हैं, पटवारी के पास जा रहे हैं, कोई बात सुनता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। बस यही आश्वासन देंगे
देंगे देने अब पहले से उन्हीं का कितने साल हो गए वो नहीं दिया, आगजनी का नहीं। उसके बाद हमारी बदकिस्मती, उसके बाद जब ऐन पड़ गई हमारे जहाँ गोले पड़ गए, बारिश इतना तो बारिश बनी, उसके बाद हमारी जो मुंजी का फसल तबाह हुआ, आज तक 50% लोगों को मुआवजा नहीं उसका मिला है। तो कहने का मतलब कि जो बॉर्डर के ऊपर इतनी दुर्दशा, इतनी बेरोजगारी, इतनी भूखमरी बॉर्डर के ऊपर है, लेकिन हम गवर्नर साहब से जो अपील करते हैं कि विशेष तौर हमारे बॉर्डर के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि देखिए हमारे लोगों के जो मकान हैं, जहाँ पर मैक्सिमम 50% लोगों के कच्चे मकान हैं और गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी जो है उसके अभी तक मकान नहीं बने हैं, और शेलिंग हो जाए उस गरीब के छत के ऊपर गोला पड़ जाएगा तो उसको बेचारे लुकने के लिए कोई जगह नहीं, उसके छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि ब्लॉक के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे अपने ब्लॉक के, हमारे रूरल डेवलपमेंट के, तो हम इनको कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मकान है हमारे बॉर्डर के ऊपर जल्दी जल्दी दिए जाएँ। सर क्या नाम आपका? और एजुकेशन की बात की जाए, कितनी सहूलियत ठीक है? लगभग बॉर्डर एरिया है। अगर हेल्थ की बात की जाए, हॉस्पिटल की कैसी सुविधा है? आए दिन फायरिंग होती रहती है, तो क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम यशपाल सैनी है। हम बॉर्डर में एक हमने बॉर्डर संघर्ष समिति बनाई है, उसका सीनियर मेंबर हूँ। और हमेशा मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जब रिजर्वेशन की बात, बॉर्डर रिजर्वेशन की बात चली थी, तो मीडिया वालों ने बहुत साथ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और उसका हमें फ़ायदा मिला। आई बात जो आप एजुकेशन की बोल रहे हैं, 30 साल हो गया है हमारे यहाँ अरनिया में हायर सेकेंडरी बने हुए, लेकिन जो सब्जेक्ट तभी आए थे आज तक वही हैं। हमने 50 बार प्रिंसिपल साहिब को एप्लीकेशन मेमोरेंडम अपने इलाके से दिया है कि हमारे यहाँ जो बच्चे, जैसे कॉमर्स नहीं है और भी बहुत सब्जेक्ट हैं जो हायर सेकेंडरी में नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हायर सेकेंडरी है तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिले, लेकिन अगर कॉमर्स या कुछ और सब्जेक्ट जो नहीं है उसके लिए बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने हमें बॉर्डर का एक फ़ायदा दिया है, हमारे बॉर्डर को रिजर्वेशन दी है, लेकिन साथ में ये है ये जो बच्चा यहाँ डेवलप जहाँ नहीं की है उसको उसका फ़ायदा नहीं गवर्नमेंट दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा इलाका है ये एजुकेशनली बहुत वीक है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं है जहाँ पे, जैसे हायर सेकेंडरी फुलफिल नहीं है। दूसरा, हम बॉर्डर पे रहते हैं, जब भी फायरिंग होती है हमारे बच्चों को माइग्रेशन करनी पड़ती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, एजुकेशन की वहाँ भी पूरी तरह बच्चे ले नहीं सकते हैं। आज तक मतलब हमने माननीय हमारे जो जितेंद्र सिंह जी सेंटर में मंत्री हैं, हमने उनसे भी अप्रोच की कि हमारे इलाके में हमें कॉलेजेस दिया जाए ताकि हमारे बच्चे बॉर्डर पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जम्मू तक पहुंचने में। जम्मू जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो हर स्टेट में हर जगह कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन हमारा अरनिया जो टाउन है ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा गांव है, लेकिन इसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए एजुकेशनली नहीं मिल रही है। आपके माध्यम से हम एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इलाके की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें कॉलेज दिया जाए और हायर सेकेंडरी को फुल फ्लेज्ड किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को एजुकेशनली कोई कमी ना रहे। मेरे अपनी नॉलेज के हिसाब से वही इलाका डेवलप्ड होता है जहाँ हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा फुल फ्लेज्ड और टॉप में हो, और इसलिए हमारा इलाका जो डेवलपमेंट में पीछे है। जो जहाँ के आला अधिकारी चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, क्या उन लोगों ने इन चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया कभी? देखिए, जो जब से हमने होश संभाली है, जो भी हमारे बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंटेटिव जीते हैं वो इस बॉर्डर एरिया की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो मैक्सिमम ध्यान ऊपर के एरिया में देते हैं, इसके लिए जो हमारा एरिया है वो एजुकेशनली पीछे रह जाता है। तो कितना मन में मलाल रह जाता है कि हम लोगों की जो बात है आगे तक नहीं पहुंचती है, हम लोगों को जो स्कीम्स हैं वो नहीं मिलती हैं? देखिए, हम तो जिम्मेवार ठहराएंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर सेंटर का कोई सिस्टम है तो वो जो सेंटर के हमारे जहाँ चुने हुए सांसद हैं उनका फ़र्ज़ है कि सेंटर से जो स्कीम है वो जहाँ पहुँचानी चाहिए, ताकि सबसे पहले तो बॉर्डर को तरजीह देनी चाहिए। जो एरिया पीछे रह गया एजुकेशनली, इसको तरजीह देनी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या नाम आपका और कितनी सारी मुश्किलात है पानी को लेकर? हरजीत सिंह मेरा नाम है जी।
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਤੀ ਭੈੜੀ ਚੰਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। तो ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। कितनी देर से जो पानी आप लोगों को नहीं मिलता है? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ यानी कि 20-21 सालों से पानी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाद सर, पानी मिला है। पानी की बात की जाए, नहरों की बात की जाए, करकल के बाद काफ़ी सारा पैसा आता है गवर्नमेंट की ओर से, अभी तक आपको पानी नहीं मिला है, तो कितनी सारी मुश्किलात और कितना मुश्किल होता है आपके लिए ज़मीन लगाना? देखिए, हमारा ये बिल्कुल सीमांत खेतर है, ये टोटली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर तभी फले फूलेगा जब उसको पानी मिलेगा, खेतों के लिए पानी मिलेगा। और खेतों के पानी के लिए ही दो ही साधन हैं, एक पावर सेक्टर, अगर लाइट ठीक आए तो पानी लोग पंप सेट लगवा सकते हैं और उसमें पानी, और दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है, आज से नहीं सदियों से जो सोर्स है हमारा, वो रणवीर कनाल का जो एक था, बहुत ही हमें तोहफा मिला था उस नहर का। और वो जो पानी था, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ इतना पानी आता था कि आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन आज की ये सिचुएशन ये है कि यहाँ हमें चुटकी भर पानी भी नहीं। उसकी जो वजह मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं समझता हूँ कि जहाँ एक साइफन है हमारे दमाला नाला, वो पित्तल BOP पित्तल पोस्ट के नज़दीक है, रणवीर कनाल D17 में 3200 और 3300 RD के बीच में। और वो 1900 ईस्वी में जब ये नहर बनी थी, तब से वो जो पुल था वो बना हुआ था, और आज 150 साल के करीब हो गया है, होने वाला है, और वो पूरी तरह वो तहस नहस हो गया। उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। जब तक वो रिपेयर नहीं होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा। कितनी सारी परेशानी है। मकान आवास योजना का जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, अभी तक आपको कोई फायदा नहीं मिला है? क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम बचनो देवी है, अस कोटली दे रहने वाले हाँ, कोटली बागवाना दे, पर सानू इत्थे कोई स्कीम नहीं मिली है। ते जद साढ़े कोठे काठे कच्चे गए, तुस दिक्खा दे गए, ते ओहदे बारे च योजना, किसान योजना दे बारे जो भी कुछ आंदा, सानू ते इत्थे कुछ नहीं मिलता है। हूँ तुस आपू गै दिक्खी लो कि गौरमेंट इन्नी सहूलतां दिंदी है, साढ़े तक की नहीं पुजदी है। अगर साढ़े तक पुज्जे, साढ़ा भी कुछ बने, साढ़े तक पुजदी नहीं है। साढ़े कुंदे जोगियां ने एह् योजना, गरीबां ताईं न, ते गरीब लोकां नूं कुछ भी नहीं मिलदा, ते कुत्थे जांदा फिर इन्ना जो कोई भी स्कीमां आंदियां ने? कितनी बार फॉर्म भरे आपने? एक ही बार भरा, तो पर अभी तक कुछ नहीं मिला। वो भी फार्म भी कितनी देर हो गया मिले भरे दे, अजे तक कुछ नहीं मिला है। तो जो आप नुमाइंदे चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, क्या वो आपकी बात नहीं मानते हैं? क्या नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर क्यों नहीं करवाते वो? हूँ उन्होंने पता, मैं गई ही एक दिन सरपंच जी हुंदे कोल भी, ते उन्होंने आख्या कि तुंदा नाम आए दा ते उप्पर चली गेदा, ते दिक्खो हुण जे चली गेदा नाम ते तो कितना अपने आप को महसूस करते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं आप? वो तो होंदा ही है बिच, जदों कोठे च औंदे न ते किते बच्चियां नूं उधर मंजी खिच्च, उधर मंजी खिच्च, ते उधर लम्मे पवो, उधर लम्मे पवो, ते किते बाल्टियां धार, किते कोई ओही जे भांडे धरो, जे फिर भी पेश नहीं जाए, बरदे बदल बिच उप्पर कोठे उप्पर जाना पैंदा आ। फिर उप्पर हत्थ हुत्थ मारो ते बस फिर इहो करना। गरीबां ने होर की करदे न, कि कोई केक कुन खो के थोड़ी ना लियाने न। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है हमारे, उनको क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो इहो है कि गरीबां दी भी सुनन कोई, है नहीं कि जेह्ड़े बड्डे लोग ने जिंदी जान पहचान है उंदे वास्ते गै सब कुछ है। मारी भी गरीब इत्थे ही रैंदे न, इन्हां बड्डियां लोकां दे विच गै रैंदे न। अस भी चाहने भी साढ़ा भी कुछ, सानू भी गौरमेंट कोई सहूलत दे, साढ़े वास्ते भी कुछ होए। सर क्या कहेंगे आप, क्या नाम आपका, बॉर्डर की जो सुविधाएं आप लोगों को मेरा मिलती नाम हैं? राजकुमार है जी, मैं राखरनिया का रहने वाला हूँ। 26 साल से इधर बॉर्डर पे आए हुए हैं, तो बच्चे अपने अपने घर में अलग हैं वो, तो हमें कोई गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं। हमने मकानों के लिए गैस सिलेंडर जो मिले थे वो भी हमें नहीं मिला। अच्छा, गैस सिलेंडर भी नहीं हमें मिला। तो ऐसे दौड़ा काटते रहते हैं, जो किसी के पास होता है। तो हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ज़मीन भी थोड़ी कम है, तो हमारा कुछ नहीं। हम सरपंचों को, MLA को, सभी के रिक्वेस्ट बारंबार है, रिक्वेस्ट किया है, तो कोई नहीं सुनता जी हमारी। तो कितना दुख लगता है कि जब गरीब को एक स्कीम्स नहीं मिलती है, तो इसका लाभ कौन लेता है फिर? ये साहब बड़े ले जाते हैं, जो शवारसी हैं, उनका ही गुजारदार घर भरते हैं जी। क्या जो आला अधिकारी बैठे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कम से कम जो गरीब हैं ग्राउंड पे देखा जाए कि इन लोगों की सहूलियत जो है उनको मिलनी चाहिए? उनको जो गरीब है उनको नहीं मिलती, सब जो बड़े ले जाते हैं।
यार हमारे गांव में अरनिया में एक एक बड़े गांव में देखो जाकर घर घर की तलाशी लो, 4 सिलेंडर गवर्नमेंट के उसने फ्री एक, वही जो 200-400 रुपया दे सकता है वही ले जाता है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सर कितनी सारी मुश्किल है आपको, जो फसल लगाते हैं आप, कितनी सारी प्रॉब्लम आपके लिए? सर मैं पंचायत चिंगिया का निवासी हूँ, छोटा सा किसान हूँ। फसल की हमें ये प्रॉब्लम है कि ना तो टाइम पर हमको पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है, दोनों में एक भी नहीं मिलता। अगर दोनों में एक ही मिल जाए तो हमारा तद भी मतलब फसल का जो है थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है। अगर ऊपर से कुदरत का कोई कहर बढ़ जाए तो उसके लिए भी हमको बड़ा दौड़ना पड़ता है। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ सरकार की तरफ से, कुछ जो छोटे लोग जो ऐसे घरों में बैठे रहते हैं वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। पिछली बार मेरे को नहीं मिला, जो ओलावृष्टि हुई थी हाँ उसकी जो 19 में हुई थी, अभी तक नहीं मिला। अभी तक भी नहीं मिला और इस बार भी नहीं मिला। पता नहीं क्या है, हमारे कोई खाता में फॉल्ट है या क्या है। पिछली बार वाला तो बोलते हैं जी पैसा ही ख़त्म हो गया है। चलो ठीक है, कोई 25-50% लोग जो हैं वो रह गए थे, नहीं कोई ना कोई है ना। सर जो नुमाइंदे चुनते हैं, आप लोग चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, बीडीसी डीडीसी आप मेंबर चुनते हैं, तो क्या वो आप लोगों के काम नहीं करवाते हैं? क्या करना है, उनको कौन पूछता है? सरकार तो उनको पूछती नहीं है, उनको है अभी पे कौन है, कोई प्रभाव नहीं करता है। अवसर है, आपको पता है राज किसका चल रहा है, गवर्नर राज चल रहा है, मुलाजिम कोई पूछता नहीं। बाकी हमारी इरिगेशन है डिपार्टमेंट, जो इरिगेशन महकमा नहर है पूरा खाली हुआ, एक भी मुलाजिम नहीं है इसमें, पूरी डिपार्टमेंट खाली हुई है। पानी कैसे पहुंचेगा, हमें कैसे मिलेगा? 8 दिन की बाराबंदी करते हैं, 8 दिन की बाराबंदी में क्या सभी को पानी नहीं मिलेगा? नहीं, जिसको मिल रहा है उसको पूरा मिल रहा है, जिसको सूखा है उसको सूखा है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर कितनी सारी मुश्किलात है, पानी की बात की जाए, पानी के लिए कितनी मुश्किल है आपकी? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हमें। जब रबी का फसल होता है तब भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी जो कणक का फसल लगा हुआ है इसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम आती है। आए दिन आएंगे, आगजनी हो जाएगी। आगजनी से भी हमें लोगों को पिछली बार भी हुआ था, कुछ नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं मिला लोगों को। अभी जो ओलावृष्टि हुई थी पिछली बार, वो भी अभी भी 40-50% रह गए लोग, और जो बोलते हैं 40 कनाल के ऊपर नहीं मिलेगा। जब कम से कम जो इसकी 40 कनाल है उनको तो पूरा 40 कनाल का मिलना चाहिए ना। उनको हमारा खुद अभी भी आधे आए हैं, आधे पैसे आए नहीं है, तो 40 कनाल के भी नहीं हमें मिल रहे, तो हमें कितना दुख होता है? दुख होगा, और कहाँ से करेंगे खर्चा? पहले भी हमें कोरोना काल में 2-3 साल हो गए हैं, तो आपको पता क्या पोजीशन है किसान की? किसान कहाँ खड़ा है अभी? बोलते हैं आय दुगनी करेंगे किसान की, कहाँ से दुगनी करनी है? कम से कम जो हमारा हक बनता है वो तो हमें मिले ना। हमें पानी मिलता ना बिजली मिलती है। अभी जो कणक का फसल आएगा उनके ऊपर भी आगजनी हो जाएगी, हमें कोई सरकार की तरफ मदद नहीं इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी बार बोला है, क्या वो संज्ञान नहीं लेते इन चीज़ों पे? इरिगेशन वालों को पिछली बार भी हमने बोला था, हमारे सरपंच साहब ने भी बोला था 2-3 बार, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पानी तो हमारे पहुंचता ही नहीं ना, कहाँ से आएगा पानी? नहर की जहाँ से निकलनी है वहाँ से निकालते नहीं, आगे पक्का कर देते हैं उनको, पीछे से तो निकालते नहीं है नहर, तो आगे से बना देते हैं। पानी कहाँ से है? पानी तो पिछली साइड से आएगा ना। ताकि हवाई प्रोग्राम लेकर हम पहुँचे थे आज अरनिया सीमावर्ती गाँव में। बात की जाए काफ़ी सारी सुविधाओं को, जो लोगों का ये कहना है कि हमें सुविधा नहीं मिलती है। मकान आवास योजना की बात की जाए, लोगों में काफ़ी सारी परेशानी है। स्कूल की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, इरिगेशन की बात की जाए, जो सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी सारी जो ज़मीन है वो दिन ब दिन बंजर बनती जा रही है। नए प्रोग्राम आपके साथ लेके हाजिर होते रहेंगे। नंद किशोर के साथ देशराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।